साथियों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। हम इसके पहले आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं जिसका नाम है खुली जेल या प्राचीर विहीन जेल। तो आइए आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आज हम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं कि प्राचीर विहीन जेल होती क्या है। प्राचीर विहीन जेल जो होती है वो उसमें कैदियों को क्या किया जाता है कि स्वतंत्रता दी जाती है। खुली जेलों में कैदियों को स्वतंत्रता दी जाती है। वह दिन में काम कर सकते हैं, शाम को एक स्थान जो निर्धारित होता है वहाँ पर उनको लौट करके बंदियों को आना पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद शिविर का आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद शिविर जो है वो वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर चंद्रप्रभा बांध पर बनाई गई थी। जो चंद्रप्रभा बांध है वहाँ पर 90 लाख की लागत से चंद्रप्रभा बांध को बनाना था, जिसमें कि मजदूरों को कार्य पर लगाना था। तो इस संपूर्णानंद शिविर में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों से कुछ चयनित किए गए 200 बंदियों को चंद्रप्रभा बांध बनाने में लगाया गया मजदूरी के तौर पर। तो जो 200 बंदी मजदूर बन करके चंद्रप्रभा बांध का निर्माण किए, उस चंद्रप्रभा बांध में सन 1953 में जो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संपूर्णानंद जो गृह मंत्री थे, तो संपूर्णानंद की देखरेख में वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर जो चंद्रप्रभा बांध थी उसमें 200 मजदूर जो विभिन्न जिलों से आए हुए थे उनको मजदूर के रूप में लगाया गया और वह चंद्रप्रभा बांध 200 बंदियों के द्वारा उसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की जो खुली जेल की परिकल्पना है वह यह सोच करके बनाई गई है कि जो विभिन्न जेलें हैं, जो हर जिले में, हर प्रदेश में जो विभिन्न जेलें हैं, उनमें जो कैदी है उनकी संख्या में भीड़ ज्यादा न हो। जो खुला कारागार होता है उसमें ऐसे कैदियों को लिया जाता है जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, जो कि जेल में रहते हुए अपने उत्तम आचरण का प्रदर्शन करें, अपने सदाचरण को दिखाएं। वो जो कैदी होते हैं वो उन कैदियों को देख करके ये लगे कि ये कैदी समाज में रह सकते हैं। जो कैदी छोटे कार्यों के लिए जेल में चले गए थे, उन कैदियों को कारागार से मुक्त कराने के लिए खुले कारागार में रखा गया, जिससे कि उन्हें समाज में रहने लायक बनाया जाए। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री संपूर्णानंद ने सन 1953 में खुला कारागार वाराणसी से 40 मीटर दूर चंद्रप्रभा बांध पर मजदूरों के रूप में बंदियों को लगाए, जिससे कि बहुत ही कैदियों को प्रोत्साहन मिला। उन कैदियों के अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। उनके अंदर जो अपराध की भावना थोड़ी बहुत पनप रही थी, उनके अंदर जो कुंठा उत्पन्न हो रहे थे। जो कैदी जेल में रहते हैं जिसकी चारदीवारी बंद रहती है, उनमें अनेक प्रकार की कुंठाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि वह अपराध छोटा ही अपराध भले होता है, लेकिन जब चारदीवारी में किसी कैदी को रखा जाता है तो वह और कैदियों के संगत में रहकर बड़ा अपराधी बन जाता है। इसी सोच को रखते हुए, इसी विचारधारा को अपनाते हुए इस खुली जेल की प्रकल्पना को संपूर्णानंद जो गृह मंत्री थे उन्होंने साकार रूप दिया। जो संपूर्णानंद थे उन्होंने यह देखा कि जो ब्रिटेन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में जो खुली जेलें सफलता प्राप्त कर रही हैं, वह मुंबई में भी 1905 में खुली जेलें की सफलता प्राप्त हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से 1910 में मुंबई में खुली जेलों को बंद कर दिया गया। ये हम आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं।
तो जब जो 1910 में मुंबई में बंद कर दिया गया तो 1953 में गृह मंत्री संपूर्णानंद के दिमाग में यह बात आई कि हम विभिन्न कारागारों से, विभिन्न जेलों से ऐसे कैदियों का चयन करें जो आचरण में शुद्ध हो, जो कि आत्म संयमी हो, जिनके अंदर अपराध की प्रवृत्ति न हो। ऐसे कैदियों को छांटते हुए उन्होंने 200 कैदियों को, उत्तर प्रदेश में 200 कैदियों को छांटा, जिससे कि उन्होंने वाराणसी से 40 मीटर दूर चंद्रप्रभा बांध बनवाया। आइए इसके बारे में हम आगे पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। ओपन प्रिजन्स और वॉललेस प्रिजन्स और संपूर्णानंद कैंप। खुली जेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? खुली जेलों की शुरुआत सबसे पहले स्विट्जरलैंड में 1891 में, अमेरिका में 1916 में, ब्रिटेन में 1930 में और नीदरलैंड में 1950 में स्थापित किया गया। खुली जेल की अवधारणा विदेशों में जब सफलता पाने लगी तब भारत में भी खुली जेल की अवधारणा का विचार किया गया। भारत में सबसे पहले खुली जेल 1905 में मुंबई में ओपन जेल यानी खुली जेल की शुरुआत की गई। इस जेल में थाने सेंट्रल जेल के स्पेशल कैदियों को रखा जाता था। बाद में 1910 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने खुली जेल की विचारधारा को अपनाया और दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल की सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने ओपन जेल कैंप का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश में प्राचीर विहीन कारागार अथवा संपूर्णानंद शिविर वास्तव में राज्य में जेल सुधार की दिशा में यह एक खुला कारागार एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बंदी गृहों का मुख्य उद्देश्य परंपरा जेल व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना था। प्राचीर विहीन कारागार का एक अन्य लक्ष्य सामान्य परिस्थितियों में बंदियों को राष्ट्रीय उन्नति से संबंधित कार्यों में विनियोजित करना भी है। खुले कारागार में कैदियों को समाजोपयोगी नागरिक बनाना। जो खुले कारागार होते हैं इस अवधारणा पर होते हैं कि किस प्रकार से खुले कारागारों में नागरिक जो कैदी होते हैं, जो बंदी होते हैं, उन्हें समाज में रहने लायक बनाया जाए। इसमें देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। इस प्रकार की खुली जेलों में बंद कैदी सामान्यतया जेल की चारदीवारी में कैद न रहकर स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण करता है, ताकि स्वशासन के अनुसार अपनी अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार कार्य संपादित करता है। खुले जेलों में आत्मसंयम, आत्माभिमान तथा आत्मसम्मान की इच्छा के अनुसार बंदियों को रखा जाता है। आत्मसम्मान की इच्छा अनुसार बंदियों को रखा जाता है और इस प्रकार उसे पुनः समाजोपयोगी नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। सन 1953 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री संपूर्णानंद ने प्रदेश में इस प्रकार की प्राचीर विहीन जेलों की स्थापना का परामर्श दिया था। इसी के फलस्वरूप इनको संपूर्णानंद शिविर के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की प्राचीर विहीन जेलों का शुभारंभ 1953 में हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न कारागृहों में लंबी अवधि की सजा प्राप्त करने वाले लगभग 200 कैदियों को बनारस जिले से 40 मील दूर स्थित चंद्रप्रभा बांध पर काम करने के लिए एकत्रित किया गया। इस स्थल पर इन बंदियों पर किसी भी प्रकार की कोई निगरानी या सतर्कता आदि की व्यवस्था नहीं की गई। खुली जेल में बंदियों द्वारा चंद्रप्रभा बांध का निर्माण। इस स्थल पर इन बंदियों पर किसी प्रकार की कोई निगरानी या सतर्कता आदि की भी व्यवस्था नहीं की गई। एक स्वतंत्र तथा सामान्य श्रमिकों की ही भांति उनको भी तत्संबंधी समस्त सुविधाएं तथा अधिकार प्रदान किए गए। चंद्रप्रभा बांध लगभग 90 लाख रुपयों की लागत से तैयार किया जाना था। इस स्थान पर बंदी गृह के स्थान पर कुछ शिविरों का निर्माण किया गया था, जिनमें कैदी लोग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करते थे। योजना के अनुसार चंद्रप्रभा बांध पर मात्र उन्हीं बंदियों को काम पर लगाया गया था जो सदाचरण एवं शब्द व्यवहार संबंधी आवश्यक शर्तों की कसौटी पर खरे उतरते थे। बनारस जिला कारागार संपूर्णानंद शिविर के बंदियों के लिए एक स्वागत केंद्र के रूप में क्रियाशील थी तथा वहीं बंदियों के लिए स्वास्थ्य आदि का परीक्षण करने के बाद उनको शिविर में रहने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती थी। जिन जिन बंदियों को शिविर में रहने हेतु चयन किया जाता था, उनका बगैर किसी निगरानी अथवा देखभाल के बसों या ट्रकों द्वारा शिविर में भेज दिया जाता था। संपूर्णानंद शिविर में रहने वाले बंदीगण चंद्रप्रभा बांध के समीप ही खुले स्थानों में तंबुओं में निवास करते थे तथा इन लोगों को बांध निर्माण में समुचित मजदूरी भी प्रदान की जाती थी। बांध निर्माण से प्राप्त मजदूरी का एक निश्चित भाग काट कर शेष धन को बंदियों के खाते में जमा कर दिया जाता था। इस शेष धन से ही बंदीगण अपनी नित्य प्रति की आवश्यकताओं तथा परिवार के लिए आवश्यक धन भेजने का कार्य कर लेते थे। इसके पश्चात भी जो कुछ धनराशि शेष बचती थी, उसको बंदी की मुक्ति के पश्चात दे दिया जाता था। मतलब ये कि जो बंदियों द्वारा धन इकट्ठा किया गया रहता था, जब बंदियों को कारागार से मुक्ति मिलती थी तब उन्हें वो धनराशि लौटा दी जाती थी। संपूर्णानंद शिविर में बंदियों के हितार्थ एक सहकारी कैंटीन भी खोली गई थी। इस शिविर में कार्यरत बंदियों के मनोरंजनार्थ विभिन्न साधनों की व्यवस्था थी तथा कतिपय कैदियों को कैद की अवधि के मध्य घर जाने की सुविधा भी प्राप्त होती थी। आप सोच रहे होंगे कि कैद की अवधि के मध्य मतलब ये कि जो कैदी होते थे वो दिन में अपने परिवार वालों से मिल सकते थे और शाम को अपने निर्धारित शिविर में या निर्धारित स्थान पर अपने लौटकर आ सकते थे। दिन में वो आज़ादी पूर्वक घूमते रहते थे, मतलब जहाँ भी चाहे वो स्वतंत्रता पूर्वक, जो कैदी थे वो स्वतंत्रता पूर्वक दिन में कहीं भी आ जा सकते थे। लेकिन शर्त ये थी कि शाम को उनको अपने शिविर में या जो निर्धारित स्थान था उन कैदियों का रहने का, वहाँ पर लौट करके आना पड़ता था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने स्वयं ही
खुले जेल के संदर्भ में लिखा है कि निश्चित रूप से राज्य की यह इच्छा है कि बंदियों का पुनर्वास हो, किंतु यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ कई प्रकार से लगाया जा सकता है। इस पर भी जहाँ तक राज्य का संबंध है, हम इन बंदियों को बांध के समीप की भूमि पर नहीं बसाना चाहते हैं तथा न ही हम कहीं पर बंदियों का उपनिवेश खोलना चाहते हैं। इस समय हमारा मात्र यही उद्देश्य है कि हम कारागृह के दूषित वातावरण से जिसका जेल की चारदीवारी में बना रहना अनिवार्य है, बंदियों को बाहर निकालना चाहते हैं। हम उनको एक प्रकार से उन्हीं परिस्थितियों तथा सुविधाओं में कार्य करने का सुअवसर प्रदान करना चाहते हैं जो ग्रामों में सुलभ हैं, तथा हम उन्हें कार्य की मजदूरी प्रदान कर उनके आत्मसम्मान की गाथा भी जागृत करना चाहते हैं।